गंगा की जेठानी। सरला ने उसे बर्बाद करने के लिए ऐसा खेल खेला कि सास ने उसकी एक न सुनी। लेकिन उसे नहीं पता था, उसी झूठ की वजह से उसे एक दिन ऐसा पछतावा होगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। एक सुबह की बात है, जब गंगा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी सरला चुपचाप वहां आती है। सरला गंगा के पास आकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखकर हल्की सी मुस्कुराई। उसने जानबूझकर सब्जी गिरा दी और फिर तेज आवाज में चिल्लाई, अरे माँ जी देखिए जरा, गंगा ने सारी सब्जी गिरा दी। सुमित्रा देवी तुरंत रसोई में आई और सामने फैली हुई सब्जी देखकर गुस्से से भर गई। गंगा, ये क्या किया तूने? इतनी सी जिम्मेदारी भी नहीं संभलती तुझसे। गंगा घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया मैं तो बस रोटी बना रही थी। लेकिन सरला तुरंत बीच में बोल पड़ी, माँ जी मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हमेशा ऐसे ही काम बिगाड़ देती है। सुमित्रा देवी बिना कुछ सोचे गंगा को डांटना शुरू कर दिया। बस अब एक शब्द भी मत बोल, गलती करती है और ऊपर से बहाने बनाती है। गंगा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठकर फर्श साफ करने लगी और सरला एक कोने में खड़ी हल्के से मुस्कुरा रही थी। एक दिन घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सरला के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक काम करती हूँ, मैं अपना हार गंगा की अलमारी में रख देती हूँ और फिर गंगा पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। इससे माँ जी की नजरों में गंगा और भी गिर जाएगी और मैं एक अच्छी और ईमानदार बहू साबित हो जाऊंगी। उसने अपनी अलमारी से एक सोने का हार निकाला और मौका देखकर गंगा के कमरे में रख दिया। शाम होते ही सरला जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी मेरा हार, मेरा सोने का हार गायब हो गया। सुमित्रा देवी घबरा गई। क्या? इतना कीमती हार कैसे गायब हो गया? सरला रोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन आज घर में गंगा ही मेरे कमरे के आसपास थी। इतना सुनते ही सुमित्रा देवी का शक सीधे गंगा पर गया। गंगा, सच सच बता, तूने ही लिया है ना हार? गंगा ये सुनकर घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ जी मैंने कुछ नहीं लिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, बस अब झूठ मत बोल, तेरी औकात ही क्या है? गरीब घर की है, लालच तो होगा ही। ये शब्द सुनकर ही गंगा अंदर से टूट गई। तभी सरला बोली, माँ जी अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार इसके कमरे में देख लीजिए। सुमित्रा देवी तुरंत गंगा के कमरे में गई और जैसे ही उन्होंने अलमारी में देखा, वहाँ वही सोने का हार रखा था। अब तो सुमित्रा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी गंगा, तू इतनी गिर जाएगी। गंगा रोते हुए बार बार कहती रही, माँ जी मैंने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन सास ने उसकी एक नहीं सुनी और सरला एक तरफ खड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हार मिलने के बाद सुमित्रा देवी का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने गंगा की तरफ गुस्से से देखा और कहा, आज से इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं है, तू बस एक नौकरानी बनकर रहेगी। गंगा ये सुनकर पूरी तरह टूट गई। और सुन, आज से तू खाना भी तभी खाएगी जब सब लोग खा लेंगे, और अगर काम में जरा सी भी कमी हुई तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उधर सरला ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अगले ही दिन से गंगा की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम, न आराम न किसी का साथ। और जब सरला और उसकी सास खाना खा लेती, तब गंगा चुपचाप रसोई के कोने में बैठकर बेचारी बचा हुआ खाना खाती। और कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। लेकिन इतने दर्द के बाद भी गंगा ने एक बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अब भी यकीन था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और गंगा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलने का इशारा दे दिया। गंगा देर रात तक काम कर रही थी, तभी उसे सरला के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। वो धीरे से आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और चुपचाप अंदर झांकने लगी। अंदर सरला फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ,
मैंने हार खुद ही छुपाया था। अब तो माँ जी को भी यकीन हो गया कि गंगा चोर है। ये सुनते ही गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये आंसू थे सच जान लेने के। गंगा तुरंत वहां से आ गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी। अब वक्त आ गया है सच सबके सामने लाने का। अगली सुबह गंगा पहले की तरह ही चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सरला ने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराई, लगता है इसे अपनी औकात समझ आ गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार खेल पलटने वाला है। गंगा ने पूरे दिन कुछ नहीं कहा, न ही अपने चेहरे पर कोई बदलाव आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी थी। शाम को जब सुमित्रा देवी अकेली आंगन में बैठी थी, तभी गंगा वहां आई और धीरे से बोली, माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित्रा देवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अब क्या कहना है तुझे? गंगा ने शांत आवाज में कहा, माँ जी, अगर आप सच में जानना चाहती हैं कि हार किसने लिया, तो आज रात आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनते ही सुमित्रा देवी भी थोड़ा सोच में पड़ गई। गंगा ने आगे कहा, बस आज रात माँ जी आप मेरे साथ रहिए, मैं खुद सच आपके सामने ले आऊंगी। इतना कहकर गंगा वहां से चली गई और पीछे छोड़ गई एक अजीब सा सन्नाटा। रात हो चुकी थी, घर में हर तरफ सन्नाटा था। सुमित्रा देवी अभी अपने कमरे में बैठकर सही वक्त का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सरला चुपके से गंगा के कमरे में जाती है। पीछे से सुमित्रा देवी भी उसका पीछा करने लगी। सरला गंगा के कमरे में अलमारी के पास खड़ी होकर कुछ छुपा रही होती है। सुमित्रा देवी ये सब देखकर हैरान रह गई। सरला अलमारी में कुछ छुपा ही रही होती है। तभी पीछे से सुमित्रा देवी आ जाती है और कहती है, रुक जा सरला। सरला घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने पीछे देखा, सामने सुमित्रा देवी खड़ी थी और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी सुमित्रा देवी कहती है, क्या छुपा रही थी तू? सरला कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी गंगा आगे आई और बोली, माँ जी, ये वही जगह है जहाँ इसने अपना हार छुपाया था। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, सच सच बता सरला, ये सब क्या है? अब सरला पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही हार छुपाया था और गंगा पे झूठा इल्जाम लगाया ताकि गंगा आपकी नजरों में गलत साबित हो जाए और आप मुझको अच्छी और एक ईमानदार बहू समझो। ये सुनते ही सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और गंगा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। सरला की सच्चाई सामने आते ही सुमित्रा देवी पूरी तरह टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो धीरे धीरे गंगा के पास आई और कांपती हुई आवाज में बोली, गंगा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बिना किसी गलती के इतना कुछ सहने पर मजबूर कर दिया। गंगा ये सुनकर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई जीतने के थे। सुमित्रा देवी ने फिर कहा, मैंने हमेशा अमीरी गरीबी देखकर फैसला किया, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली कीमत उसके दिल से होती है। उधर सरला शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। गंगा को उसका हक और सम्मान मिला और सुमित्रा देवी ने भी अपनी सोच बदल ली, क्योंकि किसी की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल और सच्चाई से होती है। अगर आपको गंगा की सच्चाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी लाती हूँ, तो मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताना, अगर आप गंगा की जगह होते तो क्या आप सरला को माफ करते? इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजो जिसे ये बात समझनी चाहिए।